नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति पर। फ्रेंड्स, आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस है। गुरु गोविंद सिंह जी की अगर हम बात करें तो एक ऐसे सच्चे योद्धा जो हमेशा 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 सच्चाई का साथ देते थे, कभी किसी से ना डरे। बचपन से ही उनको शिक्षा मिली, योगा उन्होंने सीखा, मेडिटेशन उन्होंने सीखा, साथ में सभी शस्त्रों को चलाना उन्होंने सीखा। उन्होंने बचपन से ये बात मान ली थी कि मुझे किसी से जिंदगी में डरना नहीं है और हमेशा सच्चाई का साथ देना है। हिंदुस्तान में मुगल शासक लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वे चाह रहे थे कि हर राज्य को वो जीत जाए। अब उनका अगला टारगेट यही था कि किसी तरीके से गुरु गोविंद सिंह को हरा दिया जाए। और गुरु गोविंद सिंह ऐसे थे जिनको कोई हरा नहीं पा रहा था, लगातार वो आगे बढ़ रहे थे और वो सच्चाई का साथ लगातार दिए जा रहे थे और लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। औरंगजेब ने सोचा कि अब मुझे गुरु गोविंद सिंह जी को हराना है और गुरु गोविंद सिंह जी को हराने के लिए उन्होंने अपने वजीर खान को बोला कि जाओ अपनी आर्मी को लेकर उनके जगह को घेर लो, उनके किले को घेर लो। और उनके किले को घेर लिया गया। सैकड़ों सैनिक वहां पर पहुंच गए और उन्होंने टारगेट बना लिया कि अब इस जगह से हम किसी को निकलने नहीं देंगे, गुरु जी को आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक इनके यहां के लोग भूखे प्यासे रहेंगे? जैसे इस गेट के बाहर कोई निकलेगा, इनके महल के बाहर कोई निकलेगा, इनके शहर के बाहर कोई निकलेगा खाना लेने के लिए, पानी लेने के लिए, हम उसको मार देंगे। और ऐसा ही करते रहे, लेकिन गुरुजी ने तब भी हार नहीं मानी। गुरुजी ने तब भी हार नहीं मारी, घुटने नहीं टेके उन मुगलों के आगे। और जब पता चला कि मुगल अब अंदर एंट्री लेने वाले, उनके महल के अंदर, उनके शहर के अंदर, गुरुजी ने मौका देखा और गुरुजी निकल लिए उस जगह से अपने कुछ चंद योद्धाओं के साथ। और जब औरंगजेब को बात पता चली, उनके सेनापति को, उनके मिनिस्टर को बात पता चली, वजीर खान को, तो वजीर खान ने पीछा करना शुरू कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी का और उनके सैनिकों का, उनके योद्धाओं का। और जब वो पीछा करते रहे तो बीच में नदी आई। नदी में बहुत उफान था, बहुत तेज पानी बह रहा था। गुरुजी ने बोला उन अपने साथियों को कि अगर तुम्हें बचकर निकलना है तो तुम नदी को क्रॉस करके जा सकते हो, लेकिन नदी में बहुत पानी था। कुछ लोगों ने बोला मुगलों से मरने से अच्छा है हम अपनी जान बचाकर भाग जाए। उनमें से कुछ लोगों ने ट्राई करा, कोशिश करी, लेकिन नदी के पानी में डूब गए। कुछ लोगों ने सोचा कि चलो अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है, तो हम युद्ध लड़ते हैं। और उन्होंने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ते लड़ते कुछ लोग शहीद हो गए और गुरुजी आगे बढ़ते रहे अपने कुछ चंद योद्धाओं के साथ। गुरुजी अपने चंद योद्धाओं के साथ पहुंच गए अपने मित्र के पास, जिनका किला उन्होंने लिया। उन्होंने बोला कि हम इस किले से मुगलों से फाइट करेंगे, लड़ेंगे। गुरुजी के पास सिर्फ 40 लोग थे, सिर्फ 40 लोगों की आर्मी उनके पास बची थी और सामने थी मुगल सेना के 10 लाख की सेना। 10 लाख की सेना को हैंडल कर रहे थे औरंगजेब के वजीर खान। वजीर खान लगातार तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे गुरुजी की तरफ। जब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि कितने सैनिक बचे हैं सिखों के, गुरु गोविंद सिंह के पास कितने लोग हैं, तो लोगों ने बोला 40-50 से ज्यादा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 40-50 लोग। औरंगजेब ने सोचा 40-50 लोग हमारा क्या कर लेंगे, हम 10 लाख तो उनको आसानी से हरा देंगे। और वो लोग लगातार आगे बढ़ते रहे और गुरुजी अपने 40 योद्धाओं के साथ, 40 वीरों के साथ उस किले के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने बोला था कि हम इनको हराएंगे। वो 40 लोग सोच रहे थे कि 10 लाख लोग हैं, हम 40 हैं, हम मर जाएंगे। लेकिन सरदारों में एक बात हमेशा होती है, वो मरना जानते हैं लेकिन डरना नहीं जानते। उन्होंने बोला हम लड़कर बलिदान हो जाएंगे लेकिन हम डरेंगे नहीं। और वो 40 के 40 योद्धा गुरु गोविंद सिंह के साथ उस किले से आक्रमण कर रहे थे और वो युद्ध था चमकौर का युद्ध। इतिहास में हमेशा हमेशा नाम रहेगा उस चमकौर के युद्ध का, जहां पे 40 सिख युद्ध कर रहे थे 10 लाख मुगलों से। और मुगल की सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। और जब मुगल की सेना को पता चला कि वहां पे सिर्फ 40-50 लोग हैं, उन्होंने आक्रमण करने की जैसे ही कोशिश करी, सिख लोगों ने, 40 सिखों ने, 40 योद्धाओं ने तीर कमान से वार करना शुरू कर दिया। तीर पे तीर, तीर पर तीर, तीर पे तीर। मुगलों को लगते गए औरंगजेब के
सेनापति वजीर खान बड़े परेशान हो गए। उनको लगा कि मुझे जानकारी गलत मिली है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 40 लोग हैं, यहां तो धमाधम युद्ध लगातार करते जा रहे। मुझे लग रहा है कि इस किले के अंदर बहुत सारे लोग हैं। वो आगे बढ़ते रहे और सिख लोग बिना डरे, सिखों की आर्मी 40 लोगों की आर्मी लगातार वार करती जा रही थी। मुगलों और सिखों में लगातार लड़ाई कंटिन्यूसली चलती रही। बिना रुके बिना थके सिख लगातार 40 से 10 लाख लोगों के साथ लड़ते रहे उस चमकौर के युद्ध में। गुरु गोविंद सिंह जी ने प्लान बनाया अपने 40 योद्धाओं के साथ कि हम 5-5 का जत्था बनाएंगे, 5 का ग्रुप बनाएंगे और हम लोग इस किले के बाहर जाएंगे और उन पर आक्रमण और तेज कर देंगे। और 5 लोगों का पहला जत्था निकला और मुगल लोगों के साथ, मुगल आर्मी के साथ फाइटिंग करी और बहुत सारे सैकड़ों मुगलों को मारा। कुछ समय तक वो लोग लड़ते रहे बहादुरी के साथ और कुछ समय बाद वो शहीद हो गए। उसके बाद दूसरा जत्था गया, तीसरा जत्था गया और वो 5-5 का ग्रुप बना के 5-5 का समूह बना के लड़ते रहे। औरंगजेब बड़ा परेशान हो गया, औरंगजेब की सेना बड़ी परेशान हो गई, वजीर खान बड़े परेशान हो गए। उनको लगा कि यहां तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिख हैं। वो लगातार पीछे हटते चले गए और लास्ट में सिर्फ जब 5 सिख रह गए तो उन 5 सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी को बोला कि गुरु गोविंद सिंह जी, सर हम चाहते हैं कि आगे भी आप हमें सपोर्ट करते रहे, हमारी मदद करते रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहां से निकल जाए। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी बात मानी और वहां से वो निकल गए। वो 5 लोग जो आखिरी लोग थे वो भी वहां पर पहुंचे, गेट से बाहर निकले, किले के बाहर से निकले और उन लोगों ने भी पूरी बहादुरी के साथ सामना करा उन मुगलों का और लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गए। लेकिन इस समय तक गुरु गोविंद सिंह जी वहां से निकल गए थे। औरंगजेब ने सपना देखा था कि गुरु जी को अपने कदमों पर ले आऊंगा, लेकिन वो गुरु जी को दोस्तों पकड़ नहीं पाया और लगातार वो सिर्फ सपना ही देखता रहा, गुरु जी का कुछ नहीं कर पाया। और कुछ समय बाद वो मुगल शासक ने घुटने टेक दिए गुरु गोविंद सिंह जी के सामने और एक समय ऐसा है कि मुगल शासक का जो शासन था हिंदुस्तान से वो खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद औरंगजेब ने गुरु जी से पूछा, गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा, गुरु गोविंद सिंह जी आप तो सिर्फ 40 थे, हम 10 लाख थे, आपने फिर भी हमें हरा दिया, आखिर इसका क्या कारण था? गुरु गोविंद जी ने एक ही बात बोली, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। दोस्तों, अगर आपको आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि कुछ किया जा सकता है तो आप कर सकते हैं। आज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग रुककर ठहर जाते हैं। आपको ठहरना नहीं है, आपको वापस एक कदम पीछे उठाना है और देख रहे हैं कहां पे क्या गलती, कहां पे क्या प्रॉब्लम, और वापस आपको मैदान में आना है और लगातार काम को करना है। तब आप आगे बढ़ पाएंगे, तब सफलता मिल पाएगी। 40 लोगों ने 10 लाख लोगों को हरा दिया। कारण सिर्फ एक था, उनको विश्वास था कि काम को किया जा सकता है। अगर आपको विश्वास है काम को आप कर सकते हैं तो आप काम को कर जाएंगे। आज के इस पावन पर्व पर, गुरु गोविंद सिंह जयंती पर, ऐसे ग्रेट विजनरी लीडर को सलाम बनता ही बनता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें। हमारे इस मोटिवेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इसी तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस लगातार मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।